Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am also fine. Alhamdulillah. स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, स्पेशली उनके लिए जिनको इसकी समझ नहीं आता। पॉलिसी बेसिकली क्या है? फिजिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट्स such as taxation, budget, public revenue expenditure etc. दो किस्म की पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक देता है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, और ये जो मेन चीज़ होती है ये बजट होता है जो वो पूरे साल के लिए देती है, और ये टैक्सेस से रिलेटेड होती है ये फिजिकल पॉलिसी। इसके ऑब्जेक्टिव्स 5 इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर फर्स्ट पे है इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर सेकंड पे फुल एम्प्लॉयमेंट, नंबर थर्ड पे कंट्रोल डेट, और नंबर 4 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 5 पे कंट्रोल इन्फ्लेशन है। अब मैं आपको डिटेल से ये ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। एज एन economy develops, its citizens become flourishing on the whole. Also, the government should be careful as a violent fiscal policy may turn distinctive in the long run. असल में जो इसका मेन मकसद जो होता है फिजिकल पॉलिसी का, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको डेवलप करती है, यानी कि पैसा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 2 पे है फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट टू गेट पीपल इनटू वर्क, नॉट ओनली डू द हायर टैक्सेस बेनिफिट्स द गवर्नमेंट। ये फिजिकल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट का, इसमें ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करती है। जैसा कि कुछ जगहों पे ऐसे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लेबर खड़े होते हैं लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं होता, लेकिन जबकि ये जो गवर्नमेंट होती है ये इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये उन लेबर्स को काम दे, इसलिए गवर्नमेंट उनको काम देती है। कंट्रोल डेट, ये थर्ड नंबर पे है। ऑपरेटिंग अ बजट डेफिसिट इज़ नॉट अ हार्म, it creates more and more debt over time if the tax receipts and economic growth don't increase its line. A nation witness an unsustainable debt. Thus, our rational fiscal policy trends to control to avoid drastic action. ये 1930 से पहले जो है ना ये फिजिकल पॉलिसी नहीं थी, ये 1930 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और इसकी जो बेसिक पर्पस था वो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, और जो इकोनॉमी में जो ग्रेट डिप्रेशन थी उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, और जो रिच पीपल हैं उनसे टैक्सेस लेके तो ये जो दूसरे लोग हैं वो मुल्क में इन्वेस्ट किया जाए ताकि मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो और गरीब को भी सहूलियात मिले। नंबर 4 पे है रीडिस्ट्रीब्यूशन। द ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम रिच टू पुअर इज़ एन अदर गवर्नमेंट इज ऑब्जेक्टिव। हाई टैक्सेस में रिजल्ट इन हाई टैक्स receipts, but not always. All the evidence and aviation may occur. इसका ये मकसद था कि जो पाकिस्तान की ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन था, जो इसका 4 पॉइंट है कि जो पाकिस्तान जो मुल्क के अमीर लोग हैं उनसे टैक्सेस लिया जाए और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर उनको अप्लाई किया जाए ताकि वो लोग भी उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो ख़त्म हो सके। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी बैलेंस करता है। इसके अलावा जो बिज़नेस साइकिल होता है इसका ये मकसद है कि ये बिज़नेस साइकिल को चला के तो जो मुल्क के अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। कंट्रोल इन्फ्लेशन। When an economy develops strongly, it may witness inflation depending on the monetary policy. ये कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को, और एक बैलेंस उसमें करती है कि मुल्क में बैलेंस रहे। इसलिए ये फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट होती है ये इसको
देती है और ये मुल्क से टैक्स इकट्ठे करती है और फिर मुल्क के ऊपर उनको लगाती है ताकि अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म किया जा सके। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।